वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा गया है, तो जब वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा गया है तो द्विध्रुव तो विपरीत आवेशों से बना होता है, एक ओर प्लस होता है दूसरी ओर माइनस होता है। द्विध्रुव की लंबाई हमने 12 ली है। तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र हो उसमें अगर किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर बल लगता है, और उस बल को हम प्राप्त कर सकते हैं E = F/Q0 से। F = क्या हो जाएगा, Q0E, जहाँ Q0 वह आवेश है जिस पर बल F लग रहा है। ठीक है, तो इस पर जो बल लगेगा Q आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र अगर E है तो इस डायरेक्शन में होगा, F = QE। इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्योंकि किसी भी धन आवेश पर लगने वाला बल की जो दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है, तो सेम डायरेक्शन में होंगे। और माइनस जो कि उल्टा होता है चिन्ह में, इसलिए उस पर बल की दिशा क्या होगी, उल्टा होगी इस डायरेक्शन में। और ये भी आवेश Q है तो इस पर भी बल लगेगा, F = QE। इस प्रकार से इस सिस्टम पर दो बल कार्य कर रहे हैं जो बराबर हैं, विपरीत हैं, जिसके कारण ये क्या करेगा, घूमेगा इस तरह से। जब किसी भी कण पर, किसी भी पिंड पर दो बल बराबर और विपरीत लगते हैं, अलग अलग पॉइंट से लगते हैं, तो पिंड घूमने लगता है। और इस समायोजन को, यानी बल जो बराबर और विपरीत है, अलग अलग पॉइंट से लग रहे हैं, इनको कहते हैं बल युग्म। और हर एक बल युग्म का बल आघूर्ण होता है। बल आघूर्ण मतलब बल का आघूर्ण, बल की क्षमता, बल का स्ट्रेंथ। ठीक है, आघूर्ण मतलब क्षमता, स्ट्रेंथ। तो इसका बल का आघूर्ण क्या होगा, तो फार्मूला होता है बल का आघूर्ण बराबर एक बल, चूंकि दोनों बल बराबर है, गुणे, एक कंडीशन बताना भूल गए कि दोनों बल अलग अलग पॉइंट से लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। दिशा इनकी क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, मतलब समांतर होते हैं। ये दोनों क्रिया रेखा क्या होती है, समांतर होती है। तो एक बल गुणते बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी, ये फार्मूला होता है। तो टाउ, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ से बल का आघूर्ण। एक बल कोई ले लीजिए, ठीक है, QE, और इनके क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी क्रिया रेखा है, इनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको लिखना है। अगर मान लीजिए ये कोण थीटा बनाता हो, ये वाला डिस्टेंस लिखना है, इसका नाम दे दे रहे हैं हम ABC, तो QE × BC। तो cos थीटा = क्या होगा, सॉरी sin थीटा = क्योंकि हमको काम BC से है, अब BC क्या है, लंब है, तो लंब तो काश में आएगा नहीं, साइन में ही आएगा। तो sin थीटा = क्या होगा, लंब बटे कर्ण, जो कि 2l है। तो BC की वैल्यू मिल रही है आपको QE × 2l sin थीटा, इसको इधर कर दिया, 2l sin थीटा, BC की वैल्यू मिल गई। अब 2QL को क्या कहते हैं, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। टाउ = क्या हो जाएगा, PE sin थीटा। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में रखे गए एक द्विध्रुव पर जो बलयुग्म लगता है, उस बलयुग्म का आघूर्ण का जो व्यंजक है वो हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको इस तरह से लिखते हैं, वेक्टर टाउ = वेक्टर P × वेक्टर E। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। धन्यवाद।